ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 347 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयस्यामि दिव्या ह्यत्मविभूत्यः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अत्यो विस्तरस्य मे। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भक्तों, पिछले कुछ श्लोकों से श्लोक क्रमांक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से अर्जुन बोल रहे थे। पहले तो 12 और 13 में अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया, फिर भगवान की महिमाओं को सत्य स्थापित करने के लिए कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आपकी महत्वता, आपकी महानता के विषय में जानकर ही कह रहा हूँ, मात्र आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर भगवान की विभूतियों के बारे में जिज्ञासा करने लगे कि मुझे आप अपनी और विभूतियों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान बीच में अर्जुन के समक्ष मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछे कि आप विभूतियों क्यों जानना चाहते हैं। तब अर्जुन अंतिम श्लोक में कहते हैं, श्लोक क्रमांक 18 में, कि भगवान आपकी कथाएं हैं वो नित्य नवीन आनंद प्रदान करने वाली है, वो मेरे हृदय को तृप्त करने, आपकी कथा सुन के मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। आपकी कथा बार बार सुनने पर और अधिक कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है, इसलिए आप अपनी विभूतियों को मुझे विस्तार से बताइए। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त होने के कारण परम दयालु, परम करुणामय थे, अतः वो संपूर्ण मानव समाज के कल्याणार्थ ही भगवान श्री कृष्ण से उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, ताकि सांसारिक जन जो निर्विशेषवादी है या सामान्य जन जो भगवान को अलग अलग रूपों में देखकर उनका अनुभव कर सकें, उसके लिए भी अर्जुन जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की इन सारी जिज्ञासाओं को सुनकर भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं कि हाँ अर्जुन, अब मैं तुमसे अपनी मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा अनुरोध है, तुम्हारा निवेदन है, तो मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन तो करूँगा, परंतु मुख्य विभूतियों के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, मुख्य क्यों, सारी विभूतियों के बारे में क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियाँ वो अनंत है, मेरा ऐश्वर्य है वो अनंत है। अगर उनका अनंत का ऐश्वर्य मैं वर्णन करता जाऊँगा तो जीवन भर ऐसे ही बीतता जाएगा। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कब लड़ेंगे फिर? भगवान का ऐश्वर्य इतना असीम है कि उनकी महिमा का यशोगान शेषनाग है वो अपने हजारों फनों से, करोड़ों वर्षों से उसका यशोगान करते आ रहा है, परंतु कभी समाप्त नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी मुख्य विभूतियों का यहाँ पे वर्णन करूँगा। मैं केवल प्रधान विभूतियों का ही वर्णन करूँगा, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। विभूतियों का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, जिसे भगवान पूरे विश्व का नियंत्रण करते हैं। विभूतियों का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, जिसके द्वारा वो संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करते हैं। भागवतम 7.9.31 में प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, भगवान श्री नरसिम्हदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। जब नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, लक्ष्मी जी, सब बड़े बड़े देवता वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप जाके भगवान नरसिम्हदेव का उग्र रूप को शांत कीजिए। जब भगवान नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर लिया और बहुत क्रोध में थे, तो ब्रह्मा जी डर रहे थे, बोले कि मैंने तो भगवान का ये रूप कभी नहीं देखा। तभी कहा गया शिव जी से, आप जाइए। शिव जी ने भी मना कर दिया। लक्ष्मी जी से कहा, आप तो निरंतर भगवान के साथ निवास करती हैं, आप जाइए, आप कभी प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी कहती है, मैंने तो ये रूप कभी मेरे प्रभु का नहीं देखा। मेरे प्रभु हैं वो तो बहुत ही सुंदर रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए शांत भाव में रहते हैं, ये तो उग्र रूप में है, देख के डर लगता है। व्याघ्र का से मुख है और भयावनी आँखों से, बहुत लंबे लंबे नाखून है, इस प्रकार बहुत ही डरावना चेहरा है। अंत में सब लोग एक मत होकर प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हे प्रहलाद,
तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही भगवान ने नरसिम्हा देव का रूप धारण किया है। और इतने क्रोधित हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर, अतः तुम ही जाकर कुछ शांति कीजिए। तब प्रहलाद, नन्हा सा प्रहलाद, भगवान श्री नरसिम्हा देव के आके जाकर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है, विराट जगत आपके शक्ति का ही परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने को उसके पृथक रखते हैं। नरसिंह भगवान से कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा ही प्रकट होता है और आपके द्वारा ही उसका संहार होता है। ये संपूर्ण विश्व आपकी शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उस शक्ति से विलग रखते हैं, अर्थात आप अपने को इससे स्वतंत्र रखते हैं। आपके द्वारा प्रकट होने के उपरांत भी आप उससे न तो मोहित होते हैं, न उसके प्रति आसक्त होते हैं, और न ही उसको निरंतर चलायमान करने के लिए आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता होती है। आपने प्रकृति का निर्माण कर दिया और उसको, सृष्टि को मात्र अपने दृष्टिपात के द्वारा उसका निर्माण किया और उसको चलायमान करने के लिए अनेक देवी देवताओं को रख दिया और उसका चलायमान हो रहा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना एक घर बनाता है, उसमें परिवार के साथ रहता है, उसको निरंतर चलायमान रखने के लिए उसको अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, उसको निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। उसी बात ही भगवान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, फिर वो यथावत चल रही है, मात्र भगवान की निरीक्षण में। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सृष्टि आपका ही शक्ति, आपके शक्ति से ही चल रही है। यहाँ पर मेरा तथा तुम्हारा का जो भाव लेकर मनुष्य जीता है वो मात्र मोह है। कोई कहता है ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरा संसार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मात्र मोह है। मान लीजिए हम अभी भारत को अपना देश मान रहे हैं, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा देश हमारा होगा, तो इसका अर्थ है कि हमें भारत से मोह नहीं था, हमें भारत से प्रेम नहीं था, हमें तो मात्र इससे प्रेम है कि मैंने यहाँ पे जन्म लिया इसलिए भारत महान है। जो अमेरिकी है उसको अमेरिका महान लगता है, अमेरिका के लिए भारत महान नहीं है, उसके लिए अमेरिका महान है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने से संबंधित वस्तुओं को महान मानता है। मैंने इस कुल में जन्म लिया इसके लिए ये कुल महान है, मैंने इस परिवार में जन्म लिया इसके लिए ये परिवार महान है। क्यों भाई? तुम्हारा परिवार महान है, दूसरे का भी परिवार महान है, तुम्हारा देश महान है, दूसरे के लिए दूसरा का देश महान है। अतः हमें चाहिए कि हमें अपनी परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का सम्मान करते हुए, उनका पालन करते हुए दूसरों का भी सम्मान करें। और विशेष रूप से बात ध्यान रखने वाली वो है कि हम जीव हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और हम अंश होने के नाते उनकी सेवा में लगने ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक जीव भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब तक सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निसंदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संपूर्ण विश्व आपके द्वारा प्रकट होता है, सारी शक्तियाँ आपके द्वारा आती हैं, अतः वो सब आपसे भिन्न नहीं है। संपूर्ण विश्व का पालन पोषण आपके द्वारा ही होता है, आपके सानिध्य में ही होता है। अमर कोश के अनुसार विभूति का अर्थ है धन और ऐश्वर्य। विभूतिर भूतिर ऐश्वर्यम। अमर कोश के अनुसार विभूति का अर्थ है धन और ऐश्वर्य। प्राकृत सामान्य और अप्राकृत का अर्थ है असामान्य वस्तुओं को विभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। विभूति का अर्थ है कि धन और ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य को प्राकृत और अप्राकृत रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा आगे आने वाले श्लोकों में। इन सभी वस्तुओं को कुछ मात्रा में भगवान का स्वरूप समझना होगा, क्योंकि ये भगवान के सर्वश्रेष्ठता को इंगित करती हैं। इन वस्तुओं को कुछ रूप में हमें भगवान का रूप समझना चाहिए। आचार्यगण कहते हैं कि क्योंकि ये भगवान की सर्वशक्तिमता, भगवान की सर्वस्वरता अर्थात सब जगह भगवान विद्यमान है, उसके रूप में इंगित करता है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण के ऐश्वर्य को और उनकी महानता को समझ पाना संभव नहीं है। तो प्रश्न उठेगा, फिर क्यों समझा रहे हो भाई? जब समझना ही संभव नहीं है तो क्यों समझा क्यों रहे हो? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, क्योंकि जब हम भगवान की महानता के विषय में सुनते हैं तब हृदय में नम्रता आती है और भगवान का दायित्व स्वीकार करते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान की महिमाओं को समझना हालांकि हमारे बस की बात नहीं है,
परंतु जब हम भगवान की महिमाओं के विषय में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनका यशोगान करते हैं और जब जानते हैं कि भगवान इतने महान हैं, तब हमारे हृदय में नम्रता आती है। और जो हम अहंकार में जी रहे थे, मैं शक्तिमान हूँ, ये मैंने अपनी शक्ति से प्रकट किया है, मैं परिवार का पालन पोषण करने वाला हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कौन करता समाज का पोषण, अगर मैं नहीं होता तो कौन देता इतना संदा, अगर मैं नहीं होता तो कौन गौशाला को चलाता। अरे भाई, तू कौन होता है चलाने वाला, देने वाला तो ऊपर वाला है। मेरे पिताजी कहते हैं कि देने वाला जब हजारों हाथ वाला हो, तब हम 2 हाथों से कितना दान दे पाएंगे। जब ऊपर वाला हजारों हाथों से हमें दे रहा है तो हम 2 हाथ से कितना लुटा पाएंगे। और अगर लेने वाला 1000 हाथ वाला है तो हम 2 हाथों से कितना सुरक्षित कर पाएंगे, कितना बचा के रख पाएंगे। अतः हमें अपनी शक्ति से इस यहाँ पर कोई भी कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित रहकर जो कुछ कर रहे हैं उनके सानिध्य में ही हो रहा है, हम मात्र निमित्त बन रहे हैं। सुंदर भजन में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, हे प्रभु, सारे कार्य आपके द्वारा ही हो रहे हैं, परंतु मेरा तो मात्र नाम हो रहा है। जो इस बात को जान गया वो अपने प्रत्येक कार्य के लिए श्री कृष्ण को ही एकमात्र कर्ता समझता है कि भगवान के द्वारा ही हो रहा है। परंतु जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता है, वो छोटे छोटे कार्य के लिए 100 रुपया भी दान में देता तो फोटो खींचकर सेल्फी डलवाता, मैंने उसको दान दिया। राम मंदिर के लिए दान दिया, 11,000 का रसीद काटा और फोटो खींचकर फेसबुक पे, तेरा तुझको अर्पण, भगवान की कृपा से भगवान को इतना दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। अरे भाई, भगवान का था, भगवान को दे दिया, इसमें फ़ोटो खिंचवाकर अपना नाम रोशन करने की क्या आवश्यकता है। परंतु अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि हमने भगवान को दिया है। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ भगवान का ही है। उसमें से भगवान को अर्पण करके हम जब स्वीकार करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। हमें जो प्राप्त हो रहा है सब कुछ वस्तु, खाद्य वस्तु सब भगवान का है। जब उसको हम भगवान को भोग लगाकर स्वीकार करते हैं तो हमारा उद्धार होता है उसमें भाई। जब हम भगवान का महिमागान करते हैं तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं हित छुपा होता है। जब भगवान का यशोगान करते हैं तो हमारा कल्याण होता है उससे। अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो इसमें हम पर भगवान की कृपा है, भगवान हम पर एहसान कर रहे हैं, हम भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कृष्ण की महानता, उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। भगवान का अन्यथा स्वयं ईश्वर बनने का भाव जागृत होगा और उसके लिए कठिन प्रयास करना प्रारंभ करेंगे। अगर हम भगवान की महिमाओं को नहीं सुनेंगे, भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे, तो स्वाभाविक है हमारे हृदय में ईश्वर बनने की भावना जागृत होगी। मैं बॉस हूँ, बॉस बनने की भावना जागृत होगी। दृष्टांत भक्तों, हिरण्यकशिपु आसपास में रहने वाले सब उसके विषय में ही महिमा गान करते थे। कभी कृष्ण भगवान श्री विष्णु की महिमाओं का यशोगान नहीं सुनाया उसको, इसलिए उसके हृदय में आया कि ईश्वर तो मैं हूँ। भगवान श्री विष्णु को हटाकर जगह जगह अपनी प्रतिमा लगवाने लगा। भगवान से द्वेष करने के कारण सब लोगों से अपने ईश्वर तो स्वीकार करने के लिए कहने लगा और उसके राज्य में एक हद तक सबने स्वीकार कर भी लिया था। परंतु भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के सामने कौन टिक पाया है। भगवान ने उसी के परिवार में, उसी के कुल में, उसी के पुत्र के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को भेजा और उसके द्वारा उसकी सत्ता को चुनौती दी। और उसकी चुनौती को एक नन्हे से बच्चे ने, हिरण्यकशिपु इतने हजारों साल तक तपस्या करके जो सत्ता स्वीकार स्थापित करी थी, प्रहलाद ने कुछ ही वर्षों में बिना किसी तपस्या के एकमात्र भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए उस सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। जो हिरण्यकशिपु ने हजारों वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत लोगों के हृदय में भय बैठाकर उसको स्थापित किया था, उसको प्रहलाद महाराज ने मात्र कुछ ही वर्षों में उसको उखाड़ कर फेंक दिया। इससे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता स्थापित होती है भक्तों, सिद्ध होती है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे श्री कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। भक्तों, जीव की इंद्रियां हो सीमित हैं और इन सीमित इंद्रियों से भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को समझ पाना संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने गीता में पीएचडी करी है, हमने भागवत में पीएचडी करी है। हम अपनी इंद्रियों से क्या पीएचडी करेंगे भक्तों? हम अपनी शक्ति से भगवत गीता को क्या समझेंगे?
जो कुछ आचार्यों के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक स्त्रोतों के मार्गदर्शन में जो कुछ सुना है, समझा है, वो यथारूप में दूसरों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम न तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहे हैं, न कुछ घटा रहे हैं, और न जोड़ने का कुछ सामर्थ्य है। अतः जो कहते हैं हमने पीएचडी करी है, उनसे उनको समझना चाहिए कि पीएचडी हम भौतिक क्षेत्र में तो कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरुओं की, आचार्यों की कृपा के बिना आप किसी को समझ नहीं पाएंगे। अगर इन विभूतियों को सुनकर, भगवान की महिमाओं को सुनकर आपको दासत्व भाव स्वीकार नहीं आता है, हृदय में, मन में नहीं आता है, तो समझिए कि आपका ज्ञान बेकार है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीव अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। जब मालूम है कि भगवान को जान पाना, समझ पाना कठिन, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो भी भक्तगण इस भाव से निरंतर उसको जानने का प्रयास करते हैं कि जब हम उनको महिमाओं को जानेंगे तो स्वाभाविक ही हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। और भगवान की कथाएं वो है इतनी आनंद प्रदान करने वाली, है इतनी दिव्य अमृत में आनंद प्रदान करने वाली कि भक्त है उसको श्रवण किए बगैर नहीं रह पाता है। अगर हम वाकई में भक्ति में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करना होगा निरंतर। अगर वाकई में हम भक्ति में सुखी रहना चाहते हैं, कई लोग आते हैं भक्ति में, कुछ समय तक रहते हैं और वापस कहाँ गए कुछ मालूम ही नहीं रहता। गौरांग प्रभु कहते हैं कि भक्ति में आना आसान है, परंतु भक्ति में टिके रहना और कठिन है। भक्ति में टिके रहना कठिन है, परंतु भक्ति में प्रसन्न होकर टिके रहना और कठिन है। अब एक बार दुखदायी अवस्था में टिके रह सकते, परंतु प्रसन्न होकर रहना बहुत कठिन है। इसलिए अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भगवान की कथाओं को सुनिए। जो भक्तों के संग में कथा का निरंतर श्रवण करता है वही भक्ति में निरंतर रूप से टिका रह सकता है और प्रसन्न रह सकता है। अन्यथा आप, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर डाल दिया है, पूरे सृष्टि का कार्यभार भगवान ने आपके ऊपर ही डाल दिया है, ऐसा बोझ लेकर चलते रहेंगे, भक्ति में रहते हुए भी दुखी रहेंगे। परंतु जो भक्त श्रवण करता है कथा का, वह व्यक्ति सुखी रहता है, भक्ति में रहते हुए भी परम आनंद का भोग करता है। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की कथाओं का श्रवण करने में उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो निरंतर कृष्ण कथाओं को चलाते रहना चाहते हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण गीता 10.9 में कहते हैं, मच्चितः मद्गत प्राणः बोध्यंत परस्परम कथ्यंत समाम नित्यम तुच्यन्ति स रमन्ति स, कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के भक्त हैं वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए परम आनंद, परम संतोष का अनुभव करते हैं। कृष्ण कथा सुनते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं कि आज तक मैंने मात्र दुख भोगा है, अब सुख अनुभव कर रहा हूँ जब कथा सुन रहा हूँ। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठकर कथा सुन रहे थे, संपूर्ण सृष्टि के मालिक, एक सत्र राज किया, कोई राजा भी साधारण नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, परम ऐश्वर्यशाली, परम चक्रवर्ती, जो सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे, परंतु फिर भी क्या कह रहे हैं, आज तक जो मैं भोग करता आया हूँ उसमें कोई सुख नहीं था। राजा थे वो भी बोलते हैं मैं सुखी नहीं था, आज जो कथा का श्रवण कर रहा हूँ वो मुझे आनंद प्रदान कर रहा है। भक्तों, आज के तथाकथित जीवों को समझने वाली बात है, जो एक फ्लैट के मालिक हैं, जो एक घर के मालिक हैं, कुछ धन के मालिक हैं, वो कहते हैं कि हम तो जीवन में सुखी हैं, हम तो जीवन में आनंद का भोग कर रहे हैं। अरे जो परीक्षित महाराज संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, वो यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि मुझे इसमें कोई सुख नहीं मिला, आज वास्तविक सुख तो आज मुझे कृष्ण कथा में मिल रहा है, जब कृष्ण कथा रूपी अमृत मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश कर रहा है। इससे हमें समझना चाहिए कि इस जगत में कोई सुख नहीं है। जो सुख प्रतीत होता है परंतु वो मृग तृष्णा के समान है। रेगिस्तान में जिस प्रकार हमें दूर से जल दिखाई देता है परंतु नज़दीक जाकर देखते हैं तो वो मात्र रेत ही नजर आती है। वो हमारी
अंदर की प्यास को और बढ़ाता है परंतु सुख प्रदान नहीं करता। उसी भांति इस भौतिक जगत के सुख हमें प्रतीत होते हैं, वो सुख हमें प्रतीत होते हैं परंतु वो हमारे दुखों को और बढ़ाने वाले हैं। भक्तों, भगवान जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। भगवान को पता है कि जीव है वो उनके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाएगा, इसलिए भगवान अपने कुछ विभिन्न ऐश्वर्यों को ही यहाँ पर प्रकट करने के लिए राजी होते हैं। प्रधान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है, इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। प्रधानता शब्द से सूचित होता है कि भगवान के कुछ विशेष अवतार हैं, विशेष रूप हैं, उनको ही हम समझ पाएंगे, अन्यथा भगवान की विभूतियाँ वो अनंत हैं। हम अपनी शक्ति से, अपने इन सीमित ज्ञान से, सीमित इंद्रियों से हम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को नहीं समझ पाएंगे। भागवतम 1.3.26 में भी वर्णन आता है, अवतारा है संख्या हरे सत्व निधे राजान यथा विदासीन कुल्या सरसशूत सहस्त्रश। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, जिस प्रकार एक असंख्य जल का स्रोत है, पहाड़ के ऊपर से झरने निकलते हैं, वो असंख्य संख्या में निकलते हैं, कोई गिन नहीं सकता पहाड़ के ऊपर कितने झरने बह रहे हैं। उसी भांति भगवान की शक्ति से, भगवान के शक्तियाँ, भगवान के अवतार असंख्य हैं, हम उनके विषय में श्रवण करके समझ ही नहीं पाएंगे। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाते हैं, न ही उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाते हैं और न ही उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान की शक्तियाँ हैं, वो भौतिक जगत में और दिव्य लोकों में सब जगह विस्तार से फैली हुई हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों में उनकी उन विभूतियों के बारे में वर्णन करेंगे जिनको हम कुछ कुछ समझ पाएंगे। उनकी रंग बिरंगी उन विभूतियों के बारे में भगवान आने वाले श्लोकों में वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान ने एक झलक दिखा दी कि भगवान अर्जुन की प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी विभूतियों को बताने के लिए तैयार तो हो गए। अर्जुन ने कुछ श्लोकों में अलग अलग तरह से भगवान को मनाया उनकी विभूतियों के बारे में बताने के लिए, तब भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करने के लिए तैयार हुए हैं, परंतु एक शर्त के साथ कि मैं अपनी सारी विभूतियों को वर्णन नहीं करूँगा। जो मुख्य मुख्य विभूतियाँ हैं जिनको तुम समझ पाओगे उनको मैं वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।